जय हिंद बच्चों, दिस इज योर सेकंड लेक्चर ऑफ लेसन 8 कंक्वायरिंग डिस्टेंस। ओके, एंड आज हमारा टॉपिक है रेलवेज़। रेलवेज मीन्स जो हमारी रेल हैं वो। ट्रेन्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रेल जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा फेमस, पॉपुलर, प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट का साधन है इंडिया में। They are very useful for carrying heavy goods over long distance. ये ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा उपयोगी हैं कैरी करने के लिए। हैवी गुड्स मीन्स भारी सामान को दूरी वाले जगहों पर, लॉन्ग डिस्टेंस वाली जगहों पर। दे आर वेरी कॉन्वीनियंट टू ट्रेवल टू फॉर ऑफ प्लेसेस। ये जो है बहुत ज़्यादा कॉन्वीनियंट है, आरामदायक है ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा दूर वाली जगहों के लिए। द डेवलपमेंट बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। और जो इसका डेवलपमेंट है वो शुरुआत हुआ था स्टीम इंजन से, यानी कि भाप वाले इंजन की खोज से। वेरी सून इट वॉज यूज टू रन द ट्रेन्स। जल्द ही इसका यूज़ ट्रेन्स में होने लगा। इनिशियली कोल वाज यूज, शुरुआत में कोल मीन्स कोयला यूज़ होता था। बट नाउअडेज वी यूज़ पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू रन ट्रेन्स। और अब के दिनों में, नाउअडेज मीन्स आजकल के दिनों में, हम पेट्रोल भी यूज़ करते हैं, डीजल भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से भी जो है वो ट्रेन चलती है। द ट्रेन्स रन ऑन द आयरन रेल्स। जो ये ट्रेन होती है ये किस पर रन करती है? आयरन रेल्स, मतलब लोहे की जो होती है रेल्स उस पर। द स्पीड एंड द कैपेसिटी ऑफ द रेलवेज टू कैरिंग लोड्स और गुड्स इज इंक्रीज्ड बाय कंस्ट्रक्शंस ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम्स। द स्पीड एंड कैपेसिटी यानी कि जो स्पीड और कैपेसिटी है, क्षमता है रेलवेज़ की टू कैरी लॉड्स और गुड्स, और ले जाने के लिए सामान को, भारी सामानों को, इस इंक्रीज कैसे बढ़ी? बाय कंस्ट्रक्शंस ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स, यानी कि बहुत सारे ट्रैक्स मतलब पटरियाँ बनाई गई। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम, और जो सिग्नल के सिस्टम होते हैं ना, ट्रेन्स में सिग्नल दिए जाते हैं ना, वो मॉडर्न सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल किए गए। ठीक है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन रेलवेज फॉर रिजर्वेशन एंड कीपिंग ओवरऑल कंट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड द आउटपुट ऑफ द रेलवेज। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर का यूज़ होता है रेलवेज में बुकिंग के लिए, रिजर्वेशन कराने के लिए। ठीक है। एंड कीपिंग ओवरऑल कंट्रोल, और पूरा कंट्रोल इस कंप्यूटर के थ्रू रखा जाता है। इससे क्या हुआ? हैज़ इंक्रीज, बढ़ा आउटपुट ऑफ द रेलवेज। रेलवेज का जो आउटपुट है या रेलवे का जो विस्तार है वो हुआ। Railways have helped in the growth and development of industries in many parts of the world. रेलवे ने हेल्प की, मदद की, रेलवे से मदद हो पाई ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ मीन्स होता प्रगति और डेवलपमेंट मीन्स विकास। प्रगति और विकास हुआ इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्री मतलब उद्योगों का, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार के कई हिस्सों में। They carry raw materials to the factories and bring the finished product to the industries. They carry मतलब ले जाना, ये ले जाती हैं। raw material means कच्चा सामान, to the factory, फैक्ट्रियों के लिए कच्चा सामान ले जाती हैं। and bring means लाना, और लेकर आती हैं finished product, बना हुआ सामान इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। Trains have a much higher carrying capacity than that of any other vehicles. ट्रेन जो है इसके पास हायर कैरिंग कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान को ला सकती है, क्षमता इसमें कैरिंग की, देन द अदर एनी व्हीकल्स, और किसी व्हीकल्स के मुकाबले। इन इंडिया रेलवेज वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन 1853। इंडिया में जो रेलवेज है वो लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिश ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन वालों ने इन्हें हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1853 में। द फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम मुंबई टू थाने, जो पहली ट्रेन चली वो थी मुंबई से थाने तक। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है एशिया का, और चौथे नंबर पे वर्ल्ड का। इट हैज़ ट्रेन्स
विच हैव स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ही हैं जो स्पीड देती हैं, हमें गति देती हैं 100 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शताब्दी एंड द राजधानी आर द टू ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। शताब्दी और राजधानी जो हैं ये 2 सुपर फास्ट ट्रेन है इंडिया की। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज। जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है इसका घना नेटवर्क है रेलवेज का देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड द पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना और साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया डू नॉट हैव इनफ रेलवे टू मीट द नीड्स। ये जो है इनके पास इतनी रेलवेज़ नहीं हैं जितनी इनकी ज़रूरत है लोगों को। इन यूएसए एंड कनाडा मैनी ट्रेन्स कनेक्ट ईस्टर्न कोस्ट टू द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि यूएस और कनाडा में कई ऐसी ट्रेन हैं जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि ईस्ट वाले समुद्री एरिया को ईस्ट वाले एरिया को वेस्ट वाले एरिया से कनेक्ट करती है। दीज आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। इन ट्रेन्स को ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहा जाता है। जापान, जर्मनी एंड द फ्रांस हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड रनिंग एट द मोर देन 400 किलोमीटर पर आवर। ये जो हैं जापान, जर्मनी और फ्रांस, इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली, दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन है जिनकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं ये। Next topic is metro. Metro is an intra-city railway system. Intra-city means city के अंदर, नगर के अंदर, शहर के अंदर चलने वाला रेलवे सिस्टम जो है वो मेट्रो है। Many cities like London, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को एक्सेट्रा, इसमें कई सिटीज़ हैं जैसे कि लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, मॉस्को है, हैव द मेट्रो सिस्टम, जिनके पास अपना मेट्रो सिस्टम है, जिनमें मेट्रो ट्रेन चलती है। इन इंडिया टू, इंडिया में भी अंडरग्राउंड मेट्रो इज़ ऑपरेटिंग इन कोलकाता। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे चलने वाली मेट्रो, ये कहाँ पर चलती है? कोलकाता में। हावेवर इन दिल्ली, और दिल्ली में भी मेट्रो ट्रेन्स रन अंडरग्राउंड एज वेल एज एंड ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स। ठीक है, दिल्ली में भी कई जगह पर जो है अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है ट्रैक्स पर, एलिवेटेड ट्रैक्स पर। ठीक है, पटरियों पर। मेट्रो रेल सर्विस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन सिटीज़ लाइक, जो मेट्रो ट्रेन की रेल की सर्विस है वो कई और जगह भी, कई सिटी है जिसमें है, जैसे कि लाइक चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर एंड कोची। ओके, जय हिंद बच्चों।